गुड मॉर्निंग क्लास 8। तो अब अपना ये चैप्टर 8 का सेकंड पार्ट है जिसमें हमने सेल के बारे में जाना था। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ। सेल क्या था, डिस्कवरी। देखिए सेल क्या है, इसकी जो डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने की थी, एक पेड़ की बार्क में की थी। ठीक है, उसने जब उसको स्टडी किया तो उसको रूम जैसी कुछ चीज़ें दिखी जिसको रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया, सेल। और सेल का लैटिन में जो मीनिंग होता है दैट इज़ अ स्मॉल रूम। ठीक है, अब सेल क्या है, देखिए सेल एक बेसिक, किसी भी लिविंग बॉडी की बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। उससे वो कोई भी बॉडी फंक्शन करती, काम करती है और उससे उसकी कोई ना कोई स्ट्रक्चर मिलके बनती है। ठीक है, फिर हमने जाना कि सेल की एनिमल दो प्रकार के होते हैं सेल के बेसिस पे, मल्टी और यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर जो हम देख सकते हैं आसपास हमारे, यानी एक जिसमें दो या दो से ज़्यादा सेल पाई जाएँ, और यूनिसेलुलर जिनमें केवल एक ही सेल होती है। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना, जो सेल का जो साइज़ है ना, वो एनिमल के साइज़ पे डिपेंड नहीं करता। अगर हाथी बड़ा है तो कोई ज़रूरी नहीं उसकी सेल बड़ी है, ये कह सकते हैं हाथी बड़ा है तो उसमें सेल का नंबर ज़्यादा है। ठीक है, सबसे बड़ी सेल का एग्जांपल आपको बताया गया था क्या, ऑस्ट्रिच। सबसे छोटी सेल एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने जानी। फिर हमने शेप ऑफ सेल्स देखा, ये देखिए आरबीसी है, मसल सेल्स हैं और नर्व सेल्स हैं, इनके बारे में हमने जाना। आगे साइज ऑफ द सेल भी हमने देखे, सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन। टिश्यूज़ के बारे में हमने जाना। देखिए टिश्यू क्या होते हैं, जब सेम तरह की सेल्स आपस में जुड़ती हैं तो एक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। और टिश्यू क्या बनाते हैं, आपके बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, ऑर्गन बनाने का काम करते हैं। आया समझ में, वो पार्ट्स ऑफ द सेल। तो पहला आता है सेल मेम्ब्रेन। देखिए सेल मेम्ब्रेन क्या है, जैसे कि आपकी कमरे की दीवारें, आपको अंदर कमरे की दीवारें जो होती हैं वो अंदर की चीज़ों को बचाने का काम करती हैं, धूप से, चोरों से, बाहर के एनवायरनमेंट से या फिर जानवरों से। ऐसी सेल मेम्ब्रेन भी सेल के अंदर जो पाए जाने वाले सब्सटेंस हैं उनको बचाने का काम करती है किसी भी अनवांटेड मटेरियल से। ठीक है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये पोरस होती है, इसमें छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, ये पार्टिकल्स के साइज़ के आधार पर उनको अंदर बाहर आने जाने देती है। ठीक है, ठीक है, ये आपको जो डायग्राम दिखा रखा है, सेल्स ऑब्जर्व इन ऑनियन पील, ये क्या है, एक जो प्याज का छिलका है उसके अंदर की कोशिकाएं हैं या फिर उसके अंदर की सेल्स हैं, तो उसके बारे में आपको बता रखा है। फिर देखिए एक होता है सेल वॉल। ये सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल तो ये हार्ड स्ट्रक्चर है, ये टफ है, रिजिड है। ये सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करवाती है, यानी कि मजबूती। और ये पाई जाती है केवल और केवल प्लांट्स में, एनिमल्स में नहीं होती। ठीक है, ये सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। एंड इट इज़ नॉट ईजी टू डाइजेस्ट। सेल चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उनमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस एक तरह का मास्टरमाइंड होता है सेल का, वो सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक, आगे देखें, ये आपको दिखा रखा है ह्यूमन चीक सेल्स। ठीक, तो उसके साइड में लिख रहा है जीन। ठीक है, मैं आपको जीन के बारे में बता देता हूँ। देखिए जीन क्या होते हैं, आपके जब सेल डिवाइड होती है तो उसके अंदर आपको क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं। सेल के डिवीजन के वक्त दिखते हैं, वैसे नहीं दिखते हैं। तो क्रोमोसोम्स यानी कि क्रोमोसोम्स की लड़ियाँ होती हैं स्पायरल आपस में, उसकी जो लड़ियाँ होती हैं उसकी एक लड़ी का जो पोर्शन होता है वो डीएनए होता है। डीएनए होता है, और डीएनए एक प्रकार का स्मॉल सेगमेंट है, जीन है। ठीक है, जो जीन जो होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं, हम बोल सकते हैं क्रोमोसोम्स का स्मॉल सेगमेंट डीएनए, और डीएनए के ऊपर क्या बैठा है, जीन बैठा है। तो जीन और डीएनए दोनों लगभग एक ही काम करते हैं, यानी इनहेरिटेंस की इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, माता पिता की इन्फॉर्मेशन उनके बच्चों में लेके जाते हैं। अब सेल ऑर्गेनलीज क्या होते हैं, सेल के अंदर जो पाए जाने वाले जो पदार्थ है ना, जो भी चीज़ें सबसे सबको सेल ऑर्गेनलीज बोलते हैं। जो जैसे कि न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है, बीच में होता है, डार्क कलर होता है थोड़ा सा। ठीक है, इसके चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक और आपको डार्क कलर सब्सटेंस मिलेगा जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स किसको लेके जाते हैं, जीन्स को लेके जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था जीन्स के बारे में कि जीन्स क्या होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस का क्या होता है, इनहेरिटेंस में भी रोल होता है। जब सेल का डिवीजन होता है तो सेल का डिवीजन जो होता है तो न्यूक्लियस से लेकर के होता है, न्यूक्लियस भी हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब सेल के अंदर का जो सेल है, देखिए सेल के अंदर का जो भी फ्लूइड है सेल के अंदर, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग सब्सटेंस कहलाता है सेल का। अब सेल देखिए दो प्रकार की, एक तो प्लांट और एनिमल होती है, लेकिन इनकी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे वो दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती हैं, जो अनडेवलप्ड सेल है, यानी कि पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होती, उनको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं।
और यूकैरियोटिक सेल क्या है, ये ऐसी सेल है जो पूरी तरह से डेवलप्ड होती हैं, इनको यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल देखिए बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। यूकैरियोटिक में क्या है, अपनी सेल्स है ना, किसी भी लिविंग बॉडी की सेल्स, वो सारी की सारी ह्यूमन की सेल है जो यूकैरियोटिक है। किसी भी एनिमल की सेल, जो एनिमल विजिबल है उसकी सेल यूकैरियोटिक है। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं हम क्या है इस चैप्टर में। अब है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, पहली बात तो ध्यान रखें, जो वैक्यूल नाम की जो स्ट्रक्चर है ये सेल में होती है, लेकिन केवल प्लांट सेल में पाई जाती है ना। किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में, ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। प्लांट सेल में क्यों होते हैं, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए उनको जगह की जरूरत होती है। तो वैक्यूल क्या होता है, बहुत बड़े बड़े गैप होते हैं। ठीक है, वैक्यूल की वजह से ही जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस है वो एक साइड में हो जाता है, क्योंकि वैक्यूल 50 से लेकर 90% भाग तक एक सेल का कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो साइड में हो जाता है। और जो वहीं बात करें हम एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में वैक्यूल्स बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। अगर होते हैं तो वो बिल्कुल छोटे होते हैं, बहुत साइज में छोटे। ठीक है, आगे प्लास्टिड्स के बारे में बात करें। देखिए प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स दो प्रकार के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स वो होते हैं जो प्लांट्स को या फिर लीव्स को कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वाइट, क्रोमोप्लास्ट होते हैं ग्रीन। क्रोमोप्लास्ट जैसे कि फोटोसिंथेसिस होते वक्त हमने आपने सुना होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्लोरोफिल, तो प्लांट्स के अंदर कौन सा प्लास्टिड पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। वो क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है और प्लांट की पत्तियाँ उससे अपना फूड बनाती हैं। ठीक है, यू माइट हैव नोटिस्ड several small colored bodies in cytoplasm of the cells of ट्रेडिसेंशिया लीफ। ट्रेडिसेंशिया लीफ आपने देखी नहीं है, लेकिन उसमें छोटे छोटे कलर्ड धब्बे धब्बे होते हैं। अब वो ना ले, कोई और भी प्लांट की पत्ती ले ले, आपको कैसा कलर दिखा आपको उसका, आपको जो कलर दिखेगा वो होगा ग्रीन कलर, क्योंकि उनकी जो सेल्स हैं, प्लांट की पत्ती की जो सेल्स हैं, उनमें एक प्लास्टिड पाया जाता है जिसका नाम है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, एक वर्ड है पिगमेंट। पिगमेंट हर उस चीज़ को बोलते हैं जो कलर देने का काम करती हो। ठीक है, अब देखिए फिगर नंबर 8.7, प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, इनकी कंपैरेटिव एनाटॉमी। देखिए बीच में कितना बड़ा वैक्यूल है, लेकिन यहाँ पे बीच में है ही नहीं वैक्यूल, बहुत छोटा सा बना रखा है, वैसे ही एब्सेंट होते हैं। अब उसमें देखिए सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, लेकिन प्लांट में सेल वॉल भी पाई जाती है, डबल लेयर्ड है ना। इसका न्यूक्लियस साइड में है वैक्यूल की वजह से, लेकिन इसमें वैक्यूल खुद ही साइड में है, तो न्यूक्लियस बीच में है। न्यूक्लियस के अंदर एक और काला सा पोर्शन दोनों तरफ दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, सेल पार्ट्स के अलावा जो उसमें लिक्विड पाया जाता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ही है। अब देखिए ग्रीन ग्रीन जो पोर्शन है ये है क्लोरोप्लास्ट, ये एनिमल सेल में नहीं होता। अगर एनिमल सेल में भी क्लोरोप्लास्ट होता तो हम क्या करते, धूप में खड़े हो जाते हैं और अपना फूड खुद ही हमारे अंदर बन जाता, हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब ये जितना मैंने आपको बताया है इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ें। अब देखिए टेबल कुछ कह रही है, कंपैरिजन ऑफ पार्ट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। देखिए सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, सेल वॉल प्लांट में है लेकिन उसमें एब्सेंट है, न्यूक्लियस प्लांट में और एनिमल दोनों में है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में होती है, साइटोप्लाज्म दोनों में, प्लास्टिड्स प्लांट में होते हैं, एनिमल में नहीं होते। वैक्यूल देखिए प्लांट में होते हैं, एनिमल में होते भी हैं और नहीं भी होते, तो यस और नो दोनों ही एनिमल का। तो ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, आप इतना सा इसको पढ़ें। आगे फिर जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं आप उनको सॉल्व करें, अगर नहीं आए आप मुझे बताएं या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए बना देंगे। अभी तक आप इसको करें, डायग्राम बना के सारी पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए थैंक यू।